हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 4, 5, 6 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है, उनको हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले हम आपको बता दें कि यदि आपने इसके पहले अभी नहीं देखा है तो हमने इसके पहले चैप्टर 1, 2, 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, कृत्रिम गर्भाधान क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, इसके महत्व लिखिए। तो कृत्रिम गर्भाधान क्या है, इसके महत्व लिखिए, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है परख नली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी को समझाइए। ये क्वेश्चन अक्सर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन जो हैं पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा साथ ही साथ नियंत्रित करने के उपाय। इन दोनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, चाहे वो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपाय हो, चाहे जनसंख्या वृद्धि के कारण हो। ये क्वेश्चन पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुने जाने के क्या कारण थे, क्योंकि मेंडल ने अपने सारे प्रयोगों के लिए मटर का पौधा ही चुना था, तो उसके क्या कारण थे आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन की जो क्रिया विधि है उसको समझानी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समयुग्मजी व विषम युग्मजी के मध्य अंतर बताना है। समयुग्मजी यानी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के मध्य आपको अंतर बताना है, तथा साथ ही साथ जीन प्ररूप व लक्षण प्ररूप में भी आपको अंतर बताना है, यानी जीनोटाइप और फिनोटाइप के मध्य भी अंतर लिखना। ये अंतर में से कोई ना कोई अंतर आपसे पेपर में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन को समझाइए। यह क्रिया भी बार बार पेपर में पूछी जाती है कि अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको समझाना है। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए व आरएनए के मध्य अंतर बताना, यानी डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए और आरएनए के मध्य अंतर बताना, यह क्वेश्चन भी पेपर में बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की द्विगुणित संरचना को विस्तार पूर्वक समझाइए। तो देखिए डीएनए की द्विगुणित संरचना यानी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होती है उसको समझाना, या आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि डीएनए की संरचना का वाटसन एवं क्रिक मॉडल जो है समझाइए। अगला क्वेश्चन है कि आरएनए यानी जो राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, तो आरएनए जो है क्या होते हैं, तथा साथ ही साथ इसके सभी प्रकारों को समझाने। आरएनए जो है 3 प्रकार से मुख्य रूप से होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब के वीडियो भी हमने चैप्टर वाइज क्रमशः प्रोवाइड करा दी है। यदि आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च करेंगे तो वहां पे आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है ट्यूबेक्टोमी तथा वैसेक्टोमी को समझाइए। तो ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी ये क्वेश्चन पेपर में बार बार रिपीट होता है और 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, ट्यूबेक्टोमी हो या वैसेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है एमनियोसेंटेसिस क्या होती है तथा इसके महत्व लिखने हैं। यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है निम्न यौन संचरित रोगों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए कौन कौन से यौन संचरित रोग होते हैं मुख्य रूप से, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कौन कौन से होते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में एसटीडी भी कहते हैं। तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड यानी यौन संचरित रोगों पर टिप्पणी लिखनी है, जिसमें सबसे पहला है एड्स के कारण, लक्षण व इनके निदान या उपचार जो हैं ये सभी के सभी आपको तथा इसके कारक भी आपको सभी के सभी के कारक, लक्षण तथा निदान आपको समझाने हैं। पहला है एड्स रोग के बारे में, दूसरा है सिफिलिस और तीसरा है गोनेरिया। ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट डिसीजेज हैं जो कि अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्रों की संरचना तथा कार्य लिखिए, यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम एंड इट्स फंक्शन। तो क्रोमोसोम की संरचना तथा इसके कार्यों को भी लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के तीनों नियमों को समझाइए। वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। मेंडल के तीनों नियम जो है पेपर में कोई ना कोई नियम अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो प्रभाविता का नियम हो, चाहे वो पृथक्करण का नियम हो, चाहे वो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम हो। ये तीनों नियम में से कोई ना कोई नियम जो है पेपर में अक्सर आपसे पूछा जाता है, या कि कभी कभी तीनों नियम इकट्ठा आपसे एक साथ पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस तथा सह प्रभाविता यानी को डोमिनेंस को आपको समझाना है। ये दोनों क्वेश्चन भी पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी ये क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए जो है इसकी फिंगरप्रिंटिंग विधि क्या होती है, यानी डीएनए अंगुली छापन विधि क्या होती है, इसकी पूरी विधि तथा साथ ही साथ इसकी उपयोगिता भी आपको बतानी है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की कहां कहां पे उपयोगिता है, यानी कहां कहां पे इसकी जरूरत होती है।
अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक कोड को समझाइए, यानी जेनेटिक कोड क्या होता है, जेनेटिक कोड को समझाना है तथा साथ ही साथ आनुवांशिक कोड के जो प्रमुख लक्षण हैं वो भी आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके लक्षण भी कभी कभी पेपर में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में हीमोफीलिया तथा वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस जो रोग होता है, इन रोगों को समझाना है तथा साथ ही साथ इनकी वंशागति एवं वंशागति के जो भी प्रकार होते हैं। देखिए हमने वंशागति दोनों की कराई है, चाहे वो हीमोफीलिया रोग हो, चाहे वो वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस रोग हो। जैसा कि कई सारे एग्जाम्पल देके हमने समझाया था, जैसे मान लीजिए सामान्य पुरुष है, वाहक स्त्री हो गई, या वर्णांधता से ग्रसित स्त्री है और पुरुष कैसा है, सामान्य। तो इस प्रकार हमने कई सारे वर्णांधता की वंशागति जो है इसके प्रकार आपको उदाहरण सहित समझाए हैं। यदि आप नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, वहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणी लिखिए। देखिए 2 से 3 नंबर के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें पहला है पात्रे निषेचन, जिसको हम IVF कहते हैं, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। तो IVF या पात्र निषेचन क्या होता है, ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा गिफ्ट यानी गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर क्या होता है, ये भी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। इसके अलावा जिफ्ट ZIFT यानी जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर जो है ये क्या होता है, इसको आपको समझाना है। अगला अंतःगर्भाशयी युक्तियां, यानी इसको हम शॉर्टकट में IUD कहते हैं तथा इसका फुल फॉर्म जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होता है। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होती है ये आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन है चारगाप का नियम, ये भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है अनुलिपीकरण, या इसको हम अनुवादन भी कहते हैं। तो अनुलिपीकरण या ट्रांसवादन जो है या ट्रांसलेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होता है ये भी आपको समझाना है। अगला क्वेश्चन जीन अभियांत्रिकी या जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, ये क्वेश्चन भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है जीनोम या जीनोमिक्स क्या होती है तथा इसके अनुप्रयोग भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यहां पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप तैयार करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।